नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कंचन भारद्वाज। स्वागत करती हूं आपका वन इंडिया हिंदी में। आम चुनाव 2019 की तारीखों के ऐलान के साथ ही देश के सबसे बड़े सूबे यूपी में राजनीतिक हलचल बढ़ गई है। सत्ता पक्ष यानी बीजेपी 2014 के प्रदर्शन को दोहराने की कवायद में लगी हुई है, तो विरोधी दल किसी भी कीमत पर 2014 की राजनीतिक तस्वीर को बदलने की कोशिश में जुट गए हैं। इसी क्रम में जमीन पर कांग्रेस को मजबूत करने की कवायद में कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने हाल ही में गंगा यात्रा संपन्न की थी। उनकी इस यात्रा पर नितिन गडकरी ने तंज कसा। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि अगर उन्होंने इलाहाबाद वाराणसी जल मार्ग को नहीं बनाया होता तो प्रियंका गांधी कैसे यात्रा कर सकती थी। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि प्रियंका गांधी ने गंगा जल को भी पिया था। क्या वो यूपीए सरकार के दौरान गंगा जी का पानी पी सकती थी? मार्च 2020 तक गंगा पूरी तरह अविरल और निर्मल हो जाएगी। तो चलिए आपको सुनाते हैं नितिन गडकरी ने क्या कुछ कहा। अगर मैं इलाहाबाद टू वाराणसी जलमार्ग नहीं बना था तो नाव में बैठ कर कैसे जाती? और उसने गंगा का पानी पिया, क्या वो यूपीए सरकार में पी सकती थी? ये दो बातें सिद्ध करती है। पिछले बार इनके राज्य में मॉरिशस के प्रधानमंत्री आए थे, वो गंगा स्नान करने के लिए गए पर गंदा पानी देखकर वापस चले गए बिना स्नान करके। आज प्रियंका गांधी खुद पानी पी रही, इसका मतलब काम हुआ है। हमने भी नहीं कहा पूरा काम हुआ है, अभी तो 30% ही प्रोजेक्ट पूरे हुए 284 में से, और काम एक साल के अंदर अगले साल के मार्च एंड तक 100% गंगा अविरल होगी, निर्मल होगी। नारों की राजनीति चल रही है। मैं भी चौकीदार नया नारा आया है कि नारों कोई नारे की राजनीति नहीं हो रही। हम तो डंके की चोट पर कह रहे, जो काम हमने किया वो बता रहे हैं। अगर नहीं होगा तो बताओ। कोई नारे जो होता है वो जो खाली लोग हैं वो उसकी चर्चा करते हैं। आपको 24 घंटे दिखाना है टीवी, इसलिए आप चर्चा करते हैं, बाकी कोई नहीं करता है। बीजेपी का लक्ष्य क्या है 2019 के लिए? कितनी सीटें? पूरी मेजोरिटी आएगी। 400 पार का भी एक नारा है। नहीं, हमको पिछली बार की तुलना से भी ज्यादा सीटें मिलेगी। नितिन गडकरी ने इसके साथ ही कहा कि आम चुनाव 2019 कई मायनों में अहम है। इस चुनाव में विरोधी दल सिर्फ निहित स्वार्थ के लिए एक साथ इकट्ठा हुए हैं। इन दलों का सिर्फ एक मकसद है कि पीएम मोदी को किसी भी कीमत पर रोका जाए। विरोधी दल सिर्फ अपने आप पर आए खतरों से बचने के लिए एक मंच पर हैं। विरोधी दलों के पास ना तो नीति है और ना ही कोई आदर्श। इन दलों के पास कोई सर्वमान्य नेता भी नहीं है। मौजूदा बीजेपी सरकार न केवल अपने वायदे को निभाने में कामयाब रही है, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय जगत में भारत के सम्मान को बढ़ाया भी है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, लेकिन आप हमारे साथ बने रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए।